दोस्तों, आज की कहानी है बहू। अब इस घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नया जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को समय देना होगा, अपने लिए सोचना होगा, तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम्हें अपना करियर बनाना है या फिर घर की जिम्मेदारियों में ही फंसे लेना है। आर्यन निया को समझा रहा था। शादी के बाद शाहकर भी निया अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। घर में कभी कोई काम तो कभी कोई जिम्मेदारी। साल दर साल गुजर रहे थे। आर्यन ने जबरदस्ती निया का एडमिशन प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए कोचिंग में करा दिया। अब तक निया 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस बीच देवरानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। निया के ऊपर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ देवरानी की देखभाल की भी जिम्मेदारी आ गई। आर्यन ने अपनी मां से कह सुनकर घर में काम वाली लगवाई, जिससे निया को कुछ समय मिल सके। निर्मला जी ने काम वाली लगा तो ली, लेकिन वह साहसी किया जो बहू को आसानी से पढ़ाई करने दे। बात बात में ताने उलाने, कुछ न कुछ काम बताकर पढ़ने ना देना, बस यही लगा रहता। जब तक आर्यन घर पर होता तब तक दिखावा करने के लिए निया को कोई काम ना करने देती। निया की तैयारी ना हो सकी और वह एग्जाम पास ना कर सकी। निया को बहुत दुख हुआ था। निर्मला जी के ताने शुरू हो गए, पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, केवल समय खराब करना, काम न करने के 10 बहाने। ये अच्छा बहाना ढूंढा है। कुछ दिनों बाद निया की देवरानी सल बसी। अब देवरानी की बेटी की भी जिम्मेदारी निया पर थी। निर्मला जी ने निया से साफ कह दिया, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होती। तुम इस घर की बहू हो, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर की जिम्मेदारियां संभालो। निया तो बेचारी बिल्कुल लाचार थी। हमेशा यही सोचती कि लोगों को कहना सही है, शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि तुम पढ़ाई को तो भूल ही जाओ। शादी के बाद पढ़ाई के लिए सबका आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अब तक आर्यन भी निया को समझाकर थक गया था। वो यही कहता कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से खुद ही बाहर निकलना होगा, अपना दिल मजबूत करना होगा। वह हमेशा यही सोचता कि निया बहुत कुछ कर सकती है, अगर वह थोड़ी सी मेहनत करे तो सरकारी नौकरी पक्की है। इस बार एग्जाम से 1 महीना पहले आर्यन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, क्योंकि आर्यन की खुद की सरकारी नौकरी थी और उसकी बहुत छुट्टियां इकट्ठा थी, तो उसे आराम से छुट्टियां मिल गई। अब निर्मला जी आर्यन के सामने निया को कुछ कह ना पाती। आर्यन ने खाना बनाने के लिए कुक भी रख दी। बच्चों को आर्यन संभालता। अब कोई निया के कमरे में भी नहीं जा पाता। निया को पढ़ने का भरपूर वक्त मिलने लगा। धीरे धीरे निया के अंदर आत्मविश्वास आने लगा। निया और ज्यादा विश्वास के साथ पढ़ाई करने लगी। उसे भी समझ आने लगा कि जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी, उन्हें बांटना पड़ता है। इस बार के एग्जाम में निया पास हो गई और उसकी कोर्ट में जज के साथ लग गई।
निया की इस सफलता पर आर्यन सबसे ज्यादा खुश था। निया की इस सफलता के पीछे आर्यन का ही हाथ था। घर में और लोग भी खुश थे, लेकिन केवल इतना कि निया को इस नौकरी से उसके वकील देवर को भी ज्यादा मिल सकता था और उसकी अच्छी सैलरी तो सासू माँ को ही मिलनी थी। खैर निया खुश थी कि अपनी कुछ जिम्मेदारियों को एक तरफ करके वह सफल हो गई थी। उसका कैरियर शुरू हो गया था, उसका सपना पूरा हो गया था। हाँ, घर की जिम्मेदारी और सासू माँ के ताने और सैलरी पर नजर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इस वजह से अपने कैरियर को खराब करना कोई समझदारी नहीं।